Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZF. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड एफ पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 ZF टॉक अबाउट कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243 ZF में एग्जिस्टिंग लॉज यानी उस समय लागू कानून और म्यूनसिपैलिटीज़ के कंटिन्यू रहने की बात पर चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर दो बात की गई है, एक तो म्यूनसिपैलिटी और एक एग्जिस्टिंग लॉज। देखिए यहाँ पर 1992 के बाद कुछ चीज़ों का चेंज हुआ। पहले भी उससे म्यूनसिपैलिटीज़ थी और उस कुछ कानून थे और उसके बाद भी कुछ नए कानून बने और म्यूनसिपैलिटीज़ के दायरे चेंज हुए। तो वो जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, पहले जो लॉज थे वो अब एग्जिस्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो पहले म्यूनसिपैलिटी थे अब एग्जिस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसी बात पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो डिटेल में इसे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग दिस पार्ट any provision of any law relating to municipalities in force in a state immediately before the commencement of the Constitution Act 1992, which is inconsistent with the provisions of this part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent legislature or other competent authority or until the expiration of 1 year from such a commencement, whichever is earlier. इस पार्ट यानी पार्ट 9th ए में किसी बात के होते हुए भी 14th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रवृत्त यानी लागू म्यूनसिपैलिटी में रिलेटेड किसी कानून का कोई प्रोविज़न जो इस पार्ट यानी पार्ट 9th ए के प्रोविज़न से असंगत है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा, तब तक लागू रहेगा जब तक उसे सक्षम लेजिस्लेचर या अन्य सक्षम अथॉरिटी द्वारा अमेंड या निरस्त नहीं कर दिया जाता है या ऐसे 1992 एक्ट के प्रारंभ से ठीक 1 वर्ष की समाप्ति तक जो भी पहले हो वो ख़त्म हो जाता है। देखिए इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 से पहले भी जो म्यूनसिपैलिटीज़ थे उनके कुछ प्रोविजंस थे, कुछ कानून थे उनसे रिलेटेड, जो 1992 के बाद जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके कानून से यदि असंगत हैं, मतलब मैच नहीं खाते, एक दूसरे से रिपेल करते हैं, वो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है, अगर दोनों ही एक दूसरे से रिपेल करते हैं, पिछले म्यूनसिपैलिटीज़ 1992 से पहले वाले और 1992 के बाद वाले म्यूनसिपैलिटीज़ के कानून एक दूसरे में रिपेल करते हैं, तो ऐसे कानून जो हैं या तो लेजिस्लेचर द्वारा या किसी सक्षम अथॉरिटी द्वारा वो निरस्त कर दिए जाएंगे, हो सकता है उसे हटा दिया जाए 1992 के बाद, पुराने जो भी कानून हैं उसे हटा दिया जाए, या ऐसा कर दिया जाए कि 1 साल में अगर नहीं हटता है वो कानून म्यूनसिपैलिटीज़ से, पुराने म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड कानून जो 1992 से पहले थे, तो वो 1 साल के अंदर तो अपने आप ही हट जाएंगे। ठीक है, तो जो मतलब दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 साल पहले पूरा हो गया, बाद में निरस्त करने का सोचा तो 1 साल में हट जाएगा। अगर 1 साल से पहले ही हटा दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा या किसी सक्षम प्राधिकारी यानी अथॉरिटी द्वारा, तो 1 साल से पहले भी हट जाएगा। तो ये हो सकता है। यहाँ एक और बात कह दी गई है अगले पैराग्राफ में, प्रोवाइडेड दैट ऑल द म्यूनसिपैलिटीज एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट shall continue till the expiration of their duration unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the legislative assembly of that state, or in the case of a state having the legislative council, by each house of the legislature of that house. हाउस नहीं, स्टेट। देखिए पैराग्राफ फर्स्ट में हमने जो भी पढ़ा था, ऊपर का पैराग्राफ जो इसी स्लाइड में दिख रहा है आपको, उसमें कुछ भी होते हुए भी
इस पार्ट में, इस पैराग्राफ में यह बता दिया गया है कि परंतु ऐसे 1992 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के प्रारंभ से ठीक पहले एग्जिस्टिंग सभी म्यूनसिपैलिटीज़ अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी, जब तक कि उन्हें उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा या किसी स्टेट की दशा में जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उस स्टेट के लेजिस्लेचर के प्रत्येक सदन द्वारा उस प्रभाव के पास रेजोल्यूशन द्वारा पहले ही डिसॉल्व नहीं कर दिया गया हो। देखिए, सिंपल शब्दों में इसमें बस इतना ही कहा गया है कि देखिए 1992 से पहले जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी उनकी कुछ अवधि रही होगी, अब कुछ बची हुई अवधि रह गई है। मान लीजिए अभी 2 साल पूरा हुआ है, 1992 का एक्ट आ गया है, अब कुछ साल बाकी रह गए, कुछ 2-3 साल बाकी रह गए। तो वो जो 2-3 साल बाकी रह गए हैं, तो उनको या तो समाप्ति तक बनी रहेगी म्यूनसिपैलिटी, या फिर क्या हो सकता है कि उस स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दें बहुमत से, या फिर उस स्टेट का जो अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो प्रत्येक सदन द्वारा उस प्रभाव का एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया जाए और उसे पहले ही डिसॉल्व करवा दिया जाए उसकी अवधि से। अगर 3 साल बाकी है तो नहीं, आज ही डिसॉल्व करना है भैया, 1992 एक्ट आ गया है, हम आज ही डिसॉल्व करेंगे इस म्यूनसिपैलिटीज़ को, तो आज ही डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये उनके हाथ में है, किसके हाथ में? स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में, कि डिसॉल्व करे या उसको अपनी अवधि तक चालू रहने दे। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.